हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस2 इन्फो पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने अपने इस चैनल पर अटल पेंशन योजना को लेकर के 3 वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने जो है अटल पेंशन योजना के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया था और किस तरह से अप्लाई करना है, कहां पर आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मैंने वीडियो नंबर 1 में बताई थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन दे देता हूं, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अटल पेंशन योजना के ऊपर मैंने दूसरी वीडियो बनाई। इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो पहली वीडियो थी उसमें बहुत कमेंट्स आए, उन कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो नंबर 2 बनाई, जो थी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर। मैंने काफी हद तक जो है कमेंट्स को कवर किया था, क्वेश्चंस को कवर किया था। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसके बाद मैंने तीसरी वीडियो बनाई थी। तीसरी वीडियो थी अटल पेंशन योजना के अंदर जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो किस तरह से है, क्योंकि मेरी जो पहली वीडियो और जो दूसरी वीडियो थी उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया इस तरह से। कमेंट कुछ इस टाइप से थे कि सर मेरी एज 18 ईयर्स है तो 60 ईयर्स के बाद जो है मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट था जो मैंने पार्ट 3 में अटल पेंशन योजना की जो कैलकुलेशन होती है उसको एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में मैं जो है आगे के क्वेश्चंस कवर करूंगा। पार्ट नंबर 2 वाली वीडियो में मैंने 34 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज मैं जो है 35 से आगे बढ़ूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चन को, एक एक डाउट को आपको अच्छे से समझना है। अगर आपका कोई भी डाउट है, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो इसके अंदर कवर होता हो, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? विल देयर बी एनी ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर हायर और लोअर पेंशन अमाउंट? क्या एपीवाई के अंदर आप मंथली कंट्रीब्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज द मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर हायर और लोअर पेंशन अमाउंट। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका आंसर यस है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरी वीडियो देखनी है और मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसको डिटेल में समझाना होगा इसलिए, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 36, हाउ विल आई नो द स्टेटस ऑफ माई कंट्रीब्यूशन? भाई आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एसएमएस अलर्ट से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एपीवाई मोबाइल ऐप के थ्रू जो है आप अपना जो है कंट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। 37, what will I get any statement? Will I get any statement of transaction? जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसका क्या स्टेटमेंट मिलेगा? यहां पर फिजिकल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। और ये फिजिकल ट्रांजेक्शन आपको एनुअली मिलेगा, एक बार मिलेगा। 38, इफ आई मूव माई रेजिडेंस या सिटी, हाउ कैन आई मेक कंट्रीब्यूशन टू एपीवाई अकाउंट? मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, कल को बॉम्बे चला गया, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर चले गए तो जो एपीवाई अकाउंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एपीवाई अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है वो बैंक के थ्रू होता है और ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी में होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? इफ आई एम एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ऑफ एपीवाई, कैन आई चेंज माई मंथली ऑटो डेबिट फैसिलिटी टू क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एज पर माई कन्वीनियंस? जी हाँ, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मंथली का प्लान चूज किया, यानी कि मंथली कंट्रीब्यूशन चूज किया है और आप क्वार्टरली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाफ ईयरली करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। इज देयर एनी हेल्पलाइन नंबर डेडिकेटेड टू एपीवाई? यहां पर जो हेल्पलाइन नंबर दी है डेडिकेटेड है ये एपीवाई के लिए। नेक्स्ट, टैक्सेशन एंड चार्ज अंडर एपीवाई, विल आई गेट एनी टैक्स बेनिफिट अंडर एपीवाई? यस, आप एपीवाई के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। द सब्सक्राइबर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम में रेफर द प्रोविजन ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। व्हाट आर द फी एंड चार्जेस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द एपीवाई अकाउंट? बेसिकली यहां पर इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, ऐसा जो है डाउट किसी का था भी नहीं। बस यहां देख सकते हैं सीआरए जो है कितने रुपए लेता है? 15 रुपए, है ना। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लेता है 20 रुपए। पीआरए ओपनिंग चार्ज, यानी कि अकाउंट जो आपका ओपन होगा उसमें 15 रुपए, है ना। मेंटेनेंस में 20 रुपए, ये फ्री है, ट्रांजेक्शन फीस कोई नहीं है।
तो इस टाइप से जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है इसकी जरूरत हमें इतनी नहीं है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, एग्जिट अंडर एपीवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मेरी पिछली वीडियोस में, तो यहां पर उनको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज द विड्रॉल प्रोसीजर फ्रॉम एपीवाई? सब्सक्राइबर विल सबमिट द रिक्वेस्ट टू द एसोसिएटेड बैंक। जो सब्सक्राइबर है वो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करेगा बैंक को या पोस्ट ऑफिस को फॉर ड्रॉइंग द मंथली पेंशन ड्रॉ करने के लिए। अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट the subscriber will start receiving the monthly pension until death। तो अगर आपको मंथली पेंशन लेनी है, जो विड्रॉ करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां पर आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद अगर जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपको मंथली पेंशन मिलने लगेगी। कब तक? टिल डेथ, आपकी डेथ तक। ठीक है, इसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर द सेम अमाउंट ऑफ द मंथली पेंशन विल बी रिसीव्ड बाय स्पाउस। आपका जो स्पाउस है उसको जो है मंथली पेंशन मिलेगी अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, और स्पाउस को भी कब तक मिलेगी? अनटिल डेथ। ये ध्यान रखना, ये कब की बात है? जब सब्सक्राइबर की एज अबव 60 ईयर्स है। ये ध्यान रखना है, सब्सक्राइबर 60 ईयर्स एज क्रॉस कर चुका है, ये वो वाला केस है। 60 ईयर्स से पहले वाला केस नहीं है, इसमें डेथ 60 ईयर्स के बाद हो रही है सब्सक्राइबर की, ये आपको याद रखना है। अपॉन द डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस द नॉमिनी विल रिसीव द एंटायर पेंशन वेल्थ एक्यूमुलेटेड टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ द सब्सक्राइबर। मान लो सब्सक्राइबर की भी डेथ हो गई, स्पाउस की भी डेथ हो गई। अब स्पाउस ने भी अपना नॉमिनी बनाया था, क्योंकि ये जो एपीवाई अकाउंट है वो ट्रांसफर हो गया था स्पाउस के नाम पर। अब जो स्पाउस है उसको क्या मिलेगा जब दोनों की डेथ हो जाएगी? तो स्पाउस को क्या मिलेगा? जितना भी वेल्थ एक्यूमुलेट हुआ है जब से सब्सक्राइबर ने इसके अंदर एंट्री करी थी, और कब तक? जब तक उसकी एज 60 ईयर्स थी, तो उस बीच में जितना भी अमाउंट जमा हुआ था वो सारा का सारा अमाउंट जो है नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। वेदर एग्जिट फ्रॉम एपीवाई इज परमिटेड बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज। यस, आप जो है बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज आप जो है इससे एग्जिट कर सकते हैं। द सब्सक्राइबर शैल ओनली बी रिफंडेड द कंट्रीब्यूशन मेड हिम अलोंग विद एक्रूड इनकम अर्न्ड ऑन हिज कंट्रीब्यूशंस। अगर मान लो सब्सक्राइबर जो है 60 ईयर्स से पहले एग्जिट करता है, तो जितना भी अमाउंट जमा किया था वो सारा का सारा पैसा उसे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एक्रूड इनकम। मतलब जैसे कुछ इंटरेस्ट होगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो सारा अमाउंट जो है सब्सक्राइबर को मिल जाएगा। और क्या डिडक्ट होगा? मेंटेनेंस चार्ज। जो भी मेंटेनेंस चार्ज है एपीवाई का वो डिडक्ट कर लेंगे, बाकी पैसा आपको दे देंगे। इन केस ऑफ दो सब्सक्राइबर हु ज्वाइन द स्कीम बिफोर 31 मार्च 2016। अच्छा, ये 16 से पहले वाले केस में है, क्योंकि उसमें जो है ना सरकार का भी कुछ कंट्रीब्यूशन था, गारंटीड बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस केस में क्या था? वहां पर भी कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का भी था। यहां पे देखो, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन एंड द एक्रूड इनकम अर्न्ड ऑन द सेम। तो यहां वाले केस में अब तो 2016 की बात ही चली गई। अगर कोई ऐसा जो इस वीडियो को देख रहा है जिसने 2016 से पहले ज्वाइन किया था और उसको कोई डाउट है, वो एग्जिट होना चाहता है, तो आप जो है इसमें यहां पर जो भी दिख रहा है, जो लिख रहा है, अगर उसके ऊपर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें व्हाट वन विल गेट इन केस ऑफ डेथ बिफोर 60 ईयर्स। अगर 60 ईयर्स से पहले डेथ हो जाती है तो क्या होगा? देखिए, यहां पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा? इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर बिफोर 60 ईयर्स एन ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू द स्पाउस of the subscriber to continue the contribution in APY account of the subscriber। ये मैंने पहले भी बताया था, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है बिफोर 60 ईयर्स तो वो अकाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा किसके नाम पर? स्पाउस के नाम पर। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिए थे, पार्ट नंबर 2 में, विच कैन बी मेंटेन इन द स्पाउस नेम, ये भी बताया था। फॉर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, और उस केस में स्पाउस को जब तक 60 साल नहीं हो जाते सब्सक्राइबर के, तब तक जो है वो पैसा देना है, ये याद रखिएगा। यहां पर देखिए लिखा है टिल द ओरिजिनल सब्सक्राइबर वुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स।
द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ लाइफ लॉन्ग पेंशन फ्रॉम दिस अकाउंट। स्पाउस को जो है लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। सच एपीवाई अकाउंट वुड बी इन एडिशन टू द एपीवाई अकाउंट विच द स्पाउस वुड बी मेंटेनिंग इन हिज और हर ओन नेम इफ एनी। अगर मान लो स्पाउस का भी कोई अकाउंट चल रहा है तो उसके साथ इसमें ये ऐड हो जाएगा, दूसरा अकाउंट भी ऐड हो जाएगा, यहां पर ये बोला जा रहा है। ऑप्शन 2, द एंटायर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस टिल डेट एपीवाई विल बी रिटर्न टू द स्पाउस नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर। ये दूसरा ऑप्शन है। स्पाउस बोलता है या वो बोलती है कि भाई हमें जो है पेंशन नहीं चाहिए, जो भी पैसा जमा किया गया है वो हमें वापस दे दो, तो इसमें जो है सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इन केस ऑफ अनमैरिड सब्सक्राइबर द एंटायर कॉर्पस विल बी रिटर्न टू द नॉमिनी। जो अनमैरिड सब्सक्राइबर है वो उन्होंने जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा वो सारा जो जमा किया गया पैसा है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था, अगर अनमैरिड जो है जब शादी कर लेता है तो उसकी वाइफ जो है ऑटोमेटिकली उसकी नॉमिनी बन जाएगी। अगर उसने भाई को नॉमिनी बनाया था तो वो हट जाएगा, ऑटोमेटिकली वाइफ जो है नॉमिनी बन जाती है इस केस में। तो ये तो ऑप्शन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर एपीवाई ऑन अटेनिंग 60 इयर्स ऑफ एज। तो भाई आपको जो है गारंटीड पेंशन अमाउंट मिलती है ना, 1000, 2000, 1000, 2000, 3000 और 4000 के रूप में, 5000 रुपए के रूप में। ये जो है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये बेनिफिट की बात हो रही है बेसिकली। गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट टू द स्पाउस, सब्सक्राइबर की डेथ होने के बाद स्पाउस को जो है गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलता है। रिटर्न ऑफ पेंशन वेल्थ टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर, मान लो दोनों की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको सारा का सारा पैसा वापस मिल जाता है जितना जमा किया था विद एक्रूड इनकम। ये मैंने पहले भी बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद एनपीएस स्वलंबन एंड एपीवाई, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर बोल रहा है, इज माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस लाइट या स्वलंबन स्कीम टू एपीवाई पॉसिबल। क्या एनपीएस स्वलंबन स्कीम से एपीवाई में माइग्रेशन पॉसिबल है? जी हां, पॉसिबल है। द स्वलंबन स्कीम एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर बिटवीन 18 to 40 years of age are eligible to migrate to APY। क्या प्रोसेस करना होगा? आप जो है प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस, तो ये आप पीओपी एपीवाई से यहां से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेशन, है ना। द एलिजिबल स्वलंबन सब्सक्राइबर हु विश टू माइग्रेट टू एपीवाई शैल फिल अप द एनरोलमेंट फॉर्म फॉर माइग्रेशन। यहां पर आपको क्या भरना है? एनरोलमेंट फॉर्म भरना है एंड सबमिट द सेम अलोंग विद द कॉपी ऑफ प्रन कार्ड, है ना। प्रन कार्ड की कॉपी के साथ आपको भरना है। कहां पर? टू द नियरेस्ट पीओपी एपीवाई फॉर रजिस्ट्रेशन। Subsequent to the registration के बाद subscriber will be mapped to the bank branch. The PRAN amount balanced under the Swalambhan scheme will be shifted to APY on T+1 basis। ठीक है, जिस दिन T+1 basis मतलब जिस दिन एप्लीकेशन गई उसके बाद एक दिन और लेगा, उसके बेसिस पर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ऑल्सो द सब्सक्राइबर कैन यूज EAPY facility to opt migration from NPS Lite स्वलंबन to APY। तो यानी कि माइग्रेशन पॉसिबल है, ये आपको पता होना चाहिए। Whether NPS Lite स्वलंबन सब्सक्राइबर कैन एग्जिट फ्रॉम द स्कीम, यस, जो भी पैसा जमा होगा वो मिल जाएगा, ये भी है इसमें। APY इन सोशल मीडिया, इसकी जरूरत नहीं है, कहां पर आप देख सकते हो, ये भी इसकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कवर किए। अब जो है मेन मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का, और इस क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा डिटेल में। क्वेश्चन क्या है, यहां पर फिर से आ जाते हैं। देखो, मान लो पेंशन अमाउंट आपने मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। एग्जांपल देखिए, मान लो आपने 18 साल की एज में एंट्री करी, ध्यान से समझिएगा इसको। आपने 18 साल की एज में एंट्री करी तो आपने मंथली पेंशन क्या चूज करी थी? 1000 रुपए। तो आपको मंथली जो कंट्रीब्यूशन देना है वो 42 रुपए देना है, ठीक है जी। अब आपकी एज जो है मान लेते हैं 25 साल हो जाती है, आप 25 की एज में चले गए। अब चाहते हो कि नहीं, मैं तो जो है इस पेंशन को बढ़ाना चाहता हूं, तो आपने सोचा मैं इसको 1000 से 3000 कर देता हूं, ठीक है जी, 3000 कर देता हूं, और आपकी एज है 25।
अगर आप 25 पर 3000 पर देखेंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन है मंथली? 226 रुपए। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको अब आपकी एज 25 साल है और आप इसका मंथली जो गारंटीड पेंशन है वो 3000 रुपए करना चाहते हैं, और 3000 रुपए जब करेंगे तो यहां पर मंथली कंट्रीब्यूशन आपको 226 रुपए देना होगा। अब यहां पर दो ऑप्शन खुलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपके दो ऑप्शन खुलते हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं वो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर देखिए, जब भी आप अपना पेंशन का अमाउंट अपग्रेड करना चाहते हैं या डाउनग्रेड करना चाहते हैं, चलिए मैं अपग्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखो, अपग्रेड व्यू थ्रू, अरे अच्छा इस पे नहीं चलेगा पेन, तो अपग्रेड व्यू थ्रू एग्जिस्टिंग मोड, सब्सक्राइबर विल हैव टू पे शॉर्टफॉल अमाउंट व्हाइल सिलेक्टिंग दिस मोड। ठीक है जी, अगर आपने अपग्रेड व्यू सिलेक्ट किया, मान लो यहां पर सिलेक्ट किया, तो आपका जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, वो पे करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, ये शॉर्टफॉल अमाउंट क्या है। जब आपने 25 साल की एज में आपने सोचा मुझे 3000 रुपए मंथली पेंशन वाला प्लान लेना है, तो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन आया 226 रुपए। पहले कितना चल रहा था? 18 से 25 के बीच में 42 रुपए। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो डिफरेंस आएगा 226 माइनस 42, जो शॉर्टफॉल है यही तो शॉर्टफॉल होगा। 6 में से 2 गया 4, 12 में से 4 गया 8 और 1 184। ये जो 184 रुपए हैं ये पूरे कैलकुलेट किए जाएंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 साल। और इसको मंथली अगर करोगे 12 इंटू 8 इंटू 184, इतना अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 184 इंटू 12 इंटू 8, 8 साल 12 महीने और 184 रुपए। ये जो भी अमाउंट आएगा ये आपको पे करना पड़ेगा, तब आप अपग्रेड होंगे। तब आप जो है 226 रुपए आप मंथली कंट्रीब्यूशन कटवा सकते हैं 300 रुपए मंथली पेंशन के लिए। यह था आपका अपग्रेड व्यू थ्रू एग्जिस्टिंग मोड। अब जो है नेक्स्ट, अपग्रेड व्यू थ्रू रीफिक्सेशन मेथड। ये रीफिक्सेशन मोड या रीफिक्सेशन मेथड ये बहुत अच्छा है, यही मेथड ज्यादा अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोल रहा है? अब इस केस में क्या होगा मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा। फिक्सेशन मेथड में क्या होगा, अगर मान लो यही सिचुएशन है तो आपके पहले 42 रुपए जा रहे थे मंथली, अब चाहते हैं आप 3000 रुपए मंथली पेंशन का प्लान लेना और मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 226 रुपए। तो 42 रुपए क्या होगा? इस 226 में ऐड कर देंगे। 226 में ये 42 क्या हो जाएंगे जी? ऐड हो जाएंगे। 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 268 रुपए। अब बेसिकली आपकी 226 नहीं होगा, यहां पर कितना कटने लगेगा? 268 रुपए मंथली कटेंगे। यहां से अब अगले जब तक आपकी एज 60 इयर्स नहीं होती तब तक आपके 268 रुपीज कटेंगे, 226 रुपए नहीं कटेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, यहां पर यही इस स्कीम का मतलब है। यहां पर ये जो दो चीजें हैं, अपग्रेड व्यू एग्जिस्टिंग मोड, जो डिफरेंशियल अमाउंट है आपको पे करना है। अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट जो पहले चल रहा था आपका कंट्रीब्यूशन, वो ऐड हो जाएगा आपके न्यू कंट्रीब्यूशन में, तो आपका एक नया कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। अपग्रेड व्यू थ्रू रीफिक्सिंग मोड, इन दिस मोड द एडिशनल कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन अपग्रेड विल बी एडेड विद ओल्ड कंट्रीब्यूशन। जो ओल्ड कंट्रीब्यूशन चल रहा था उसमें आपका नया वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? न्यू कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। नो शॉर्टफॉल अमाउंट विल बी पेड। आपको इसमें कोई भी शॉर्टफॉल अमाउंट पे नहीं करना। देखो क्या होता है, यहां पर जैसे ये अमाउंट कैलकुलेट किया बहुत ज्यादा आ गया, तो आपके पास मान लो उतना पैसा नहीं है, तो आप इस पैसे को नहीं दे पाएंगे, बैंक में जमा नहीं करा पाएंगे। तो आपके लिए कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा? रीफिक्सेशन मेथड ही अच्छा रहेगा। तो ये इस मेथड को अच्छे से समझना है इस वीडियो में। ये जो मेथड है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं आपको रीफिक्सेशन मेथड भी अच्छे से समझ में आया कि आप जो है अपना पेंशन का अमाउंट अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए उनके आंसर्स आपको समझ में आए, अच्छे लगे। तो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।